मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મૂર્તિ બાહ્ય છે હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરો એને તે મારું જયારે પ્રમાણ માત્ર નથી એ જાણતો અનંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પરિયે ગુણે કે જીવ જાણે આત્મને કશું પામી રહે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે છે જેમને તેનું જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જે કરું તેની જરાપંદ તેનું મોક્ષ ને ગુરુ વચન ને અનુપમ ગતિ પામે સર્વેશિત ને બંદી કહું શુદ્ધ કેવથી કથિતા સમય પરાપંત દુષ્ટાપ નિજ ને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિવર કર દ્રવ્યો વિષય ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય नमस्ते नमस्ते। भगवान श्री गुरुकुलाचार्य देव की ये परम पवित्र तपोभूमि उसकी साधना स्थली कोंडूर में अपन सब मुमुक्षु भाई बहन यहाँ अपनी आत्म साधना के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुकुलाचार्य का नाम सुनते ही अपने को ऐसा लगता है कि ये गुरुकुलाचार्य देव ने सभी जीवों पर क्या उपकार किया है, कितना उपकार किया है, वो सारे ही पंच परमाणुओं में जो अपने स्वभाव की जो निज निधियाँ थी वो शास्त्रों में लिख के सर्वभवी जीवों के लिए एक ऐसा वरदान दिया है कि वो शास्त्र समझ के त्वरित में जीव मोक्ष मार्ग पर चलने लगे। ऐसा ये गुरुकुलाचार्य का पंच परमाणु रूपी जो अनमोल दान है अपन सबके लिए, उसकी ये पवित्र भूमि है। अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक के बाद 24 आके चली जाती है, आके चली जाती है। अभी जो शासन चल रहा है वो महावीर परमात्मा का शासन चल रहा है। महावीर परमात्मा 2600 साल पहले हो गए, तो महावीर परमात्मा की देशना जब यहाँ चलती थी तो महावीर परमात्मा जब उसका निर्माण हो गया, बाद में भी 200-250 साल तक तो जो महावीर परमात्मा ने जो उपदेश दिया था वो बातें उस तरह से चलती रहती थी। बाद में कालक्रम में आहिस्ता 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 वो बातें थोड़ी ढीली होने लगी। उसके बाद में आज से 2000 साल पहले गुरुकुलाचार्य देव का जन्म हुआ। गुरुकुलाचार्य देव यहाँ जो भरत क्षेत्र में जो जन्मे तो वो एक ऐसा चमत्कारिक पुरुष निकले। उसने तो 11 साल में तो दीक्षा ग्रहण कर ली, 44वें साल में तो उसने आचार्य पद ले लिया और 700 मुनियों का संग के
जो आचार्य बनाए गए उसको बनाए गए उसका मतलब ये है कि उसकी कोई अंतर की लीनता ही ऐसी थी, तो उसके गुरु ने उसको आचार्य पद सौंप दिया। उसने पूछा कि ये यहाँ मुनिराज सब है, इसमें किसको आचार्य पद दिया जाए? तो सभी लोगों का एक ही आवाज था कि आचार्य कुंद देव ही आचार्य पद के लिए समर्थ पुरुष है। तो बाद में उनको आचार्य पद आरोहण कर दिया। ऐसे 44वें साल में उसने आचार्य पद आरोहण किया। मान के आचार्य मुनिराज जो होते हैं वो प्रचुर स्वसंवेदन के धनी होते हैं। उसको क्षण में सत्वा, क्षण में छठा गुणस्थान चलता रहता है। उसकी जो अंतर की प्रचुर स्वसंवेदनता जो है वो बाह्य में 3 कसाय के अभाव पूर्वक की होती है। अंतर की स्वरूप लीनता चलती रहती है। बाहर में 3 कसाय का अभाव वाला स्वभाव उसका जागृति में चलता रहता है। ऐसे जो कुंद आचार्य देव 2000 साल पहले हुए, अभी वो भरत क्षेत्र में विचरते थे, तो उनको यहाँ तीर्थंकर परमात्मा का विरह लगा। उनको ऐसा लगा कि ये भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, महावीर परमात्मा चले गए, मगर दिव्य ध्वनि का योग तो यहाँ अपने पास है नहीं। उसको ऐसा अंदर में कोई भाव चलता रहता था, ऐसा भाव उसको चलता रहता था। तो यहाँ से उनको, जैसे सिमंदर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो महाविदेव क्षेत्र में तो रोजाना 3 टाइम चलती है, उसमें कभी विक्षेप नहीं आता। तो ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने का उसको अंदर से एक भाव जागृत हुआ। वो भाव जागृत होते होते ही यहाँ पे 2 मुनिराज आए। वो उनके पास आचार्य भगवान के पास कोई लब्धि भी थी, और मुनि जो भी आए, जो यहाँ आए, वो भी उनके मित्र भी थे। उनने उसको बोला कि आपको दिव्य ध्वनि सुनने की इच्छा नहीं होती? बस उसी समय उनको तो अंदर में भाव चलता रहता था। तो मुनिराज ने बोला कि आपके पास तो लब्धि है, आप तो सिमंदर भगवान तक पहुंच सकते हो। तभी उनके साथ में ही कुंद आचार्य देव यहाँ से विदेह गमन चले गए। विदेह गमन गए। सिमंदर भगवान परमात्मा की देशना वहां चलती थी। 8 दिन तक देशना सुनी, और वहां एक प्रश्न हुआ। चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, क्योंकि वहां की ऊंचाइयां तो 500 धनुष की होती है, और यहाँ के आचार्य वहां जाए तो उनका कद तो बहुत छोटा लगे। तो वहां चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा कि ये दिव्य ध्वनि में ऐसे त्रुटक बात कौन से शब्द वाली आई है? तब दिव्य ध्वनि में सिमंदर परमात्मा की गर्जना हुई, और चक्रवर्ती ने पूछा कि ये यहाँ जो विराजमान है वो कौन है? तब दिव्य ध्वनि में उत्तर आया कि ये जो यहाँ जीव अभी आप लोग देख रहे हो, वो भरत क्षेत्र के
समर्थ आचार्य कुंद देव है। ऐसी सिमंदर भगवान की देशना में ये बात आई और उसका पद बहुत छोटा था, इसके लिए उसका नाम एलाचार्य पड़ गया, एलची जैसा कद, तो इसीलिए उसका नाम एलाचार्य हो गया। माने कि ऐसी जो कुंद भगवान की जो कहानी है, कुंद आचार्य समर्थ आचार्य वहां सिमंदर भगवान के पास साथ सदैव जाके वहां जाके सिमंदर भगवान का दिव्य ध्वनि सुन के, और वहां भी दिव्य ध्वनि 3 टाइम छूटे, बाकी के समय में श्रुत केवलियों के साथ भी चर्चा करके अपने जो भी शंकाएं थी उसके समाधान करके यहाँ वापिस पधारे। ऐसे ये अपने महामुनिराज समर्थ आचार्य कुंद देव की ये भूमि में अपन सब लोग यहाँ अपने आत्मा की साधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माने कि कैसा होगा वो काल, अपन थोड़ी कल्पना करें पीछे अपनी परिवारों को ले जाके कि 2000 साल पहले जब कुंद आचार्य देव यहाँ विचरते थे और यहाँ से वो खुद सदैव मानविक क्षेत्र दे वहां गए, वहां सब दिव्य ध्वनि का पूरा सार और माल लेके यहाँ फिर वापिस आ गए, और यहाँ आके जितनी भी वो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में चर्चाएं आती थी, श्रुत केवलियों के साथ जो भी उसने चर्चाएं की थी वो सभी उसने पंच परमाणु में भर दी। ऐसी जो पंच परमाणु की उसने रचना की, प्रवचन सार कहा जाता है सबसे पहले लिखा गया, इसलिए उसका नाम दिव्य ध्वनि सार बोला जाता है कि दिव्य ध्वनि का सार है, क्योंकि उसमें पदार्थ की पूरी व्यवस्था प्रवचन सार में आई है। तो प्रवचन सार सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है, मात्र ज्ञान प्रधान शास्त्र नहीं है, वो सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है। वो पंच परमाणु की रचना में कुंद आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र प्रवचन सार लिखा, दृष्टि प्रधान शास्त्र समय सार लिखा, और दृष्टि पूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र नियम सार की रचना की। पंचास्तिका और अष्टपाउर तो लिखा ही गया। ऐसे पंच परमाणुओं की रचना कुंद आचार्य देव ने यहाँ आके की। ऐसी ये पवित्र भूमि है कि जहाँ पे ये शास्त्रों की रचना हुई है। ये शास्त्रों की रचना में एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में आचार्य भगवान की स्वसंवेदन रूप भूमिका जो थी, स्वसंवेदन रूप उसकी बूंद उसमें चलती थी, ऐसी एक एक बूंद इसमें झरती हुई दिखती है। ऐसे ये परमाणु अपने पास बच गए हैं। ये परमाणु जो है वो साक्षात मोक्ष दिलाने वाले शास्त्र है, क्योंकि सिमंदर भगवान की देशना में वहां जहां उसकी देशना करती है तीर्थंकरों की, वहां से 608 जीव 6 महीना और 8 समय में मोक्ष में चले जाते हैं। तो वो देशना का स्वरूप ही इसमें कुंद आचार्य भगवान ने लिखा है। भले भरत क्षेत्र में से पंचम काल में मोक्ष न हो, मगर मोक्ष का रिजर्वेशन जरूर हो सकता है। और रिजर्वेशन जब कोई आदमी करा लेता है तो फिर वो गाड़ी कभी छोड़ता नहीं है।
ऐसी ये पंच परमागम की रचना हुई है। कुनकुद आचार्य भगवान का शास्त्र में से कोई भी गाथा निकाल लो, कोई भी शब्द निकाल लो, उसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष छिपा हुआ है। ऐसा ये अलौकिक परमागम है, अभूतपूर्व शास्त्र है। दिव्य देशना इसमें खिलती हुई दिखती है अपने को। ऐसी ये पंच परमागम की रचना कुनकुद आचार्य देव ने 2000 साल पहले करी। 2000 साल के बाद में 1000 साल चला गया, तब तक उसकी टीका यानी विस्तार करने वाला कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ। कुनकुद आचार्य के बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव का जन्म हुआ। वो अमृतचंद्र आचार्य देव को पूज्य गुरुदेव श्री अपने धर्मपिता, वो पूज्य गुरुदेव श्री उसको बार बार चलते फिरते सिद्ध के नाम से पुकारते हैं। और कुनकुद आचार्य देव को कड़ीकार सर्वज्ञ तो सारा जगत बोलता है। और कुनकुद आचार्य का नाम तीसरा नाम आया है। पहले तीर्थंकर मंगलम भगवान वीरो, बाद में गणधर मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुनकुंदार्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। माने कि तीर्थंकर और गणधर, उसके बाद में सभी जगह कुनकुद आचार्य देव का नाम लिखा जाता है। तो परिपाटी जो चली है तीर्थंकरों की, गणधरों की, आचार्यों की, मुनिवरों की, सम्यक दृष्टि पुरुषों की, उसमें परंपरा होते होते अमृतचंद्र आचार्य का जन्म हुआ। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुनकुद आचार्य की 2 लाइन वाली गाथा में से एक 2 पेज भर के संस्कृत टीका लिख दी। माने कि कुनकुद आचार्य की गाथा में जो भाव भरे हुए थे, वो भाव को अपने त्रिकालिक नायक स्वभाव के साथ मिलान करके उसकी गहराई में जाके, उसकी उंडक में जाके कुनकुद आचार्य देव का जो हृदय था, वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने संस्कृत टीका करके उसमें पूरा स्पष्टीकरण, वो गाथा का विस्तार कर दिया। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बोला करते हैं कि ये जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका जो है ना, समयसार जी परमागम की, माने कि समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, जो भी परमागम की टीका अमृतचंद्र आचार्य ने की है ना, बोले अमृतचंद्र आचार्य तो एकदम तिखास वाले थे। तिखास वाले माने कि उसकी तीक्ष्ण दृष्टि थी, उसका वेदकता और ज्ञान था। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य ने ये परमागमों की टीका की है। वो संस्कृत में अमृतचंद्र आचार्य की टीका हुई, और वो गाथाओं के पहले या गाथाओं के बाद में एक के बाद कलश चलाया उसने। वो कलश चढ़ाते 278 कलश समयसार में चढ़ा दिए उसने। और पद्म ब्रह्मधारी देव ने तो नियम सार की गाथा तो 187 है, और 311 कलश चलाए उसने। एक गाथा पर 7 8 9 कलश चढ़ाते थे। माने अपनी स्वरूप की महिमा कैसे की जाए, अपनी स्वरूप की महिमा करते ऐसे ही महिमावान में आचार्य बस जाते हैं, और अपने को उसका महिमावंत भगवान आत्मा है,
त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, शुद्ध परमात्मा है, अखंड देव है, नित्य निरावरण प्रभु है, जो भूतान स्वभाव है, नायक भाव है, एक रूप चैतन्य तत्व है, उसको दिखाते जाते हैं और वर्तमान पर्याय में क्या क्या बज रहा है उसका ज्ञान कराते जाते हैं। ऐसी आचार्यों की शैली होती है। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 साल पहले संस्कृत में ये परमागमों की टीका की। बाद में वो संस्कृत टीका हो गई। अभी संस्कृत भाषा तो सबकी समझ में नहीं आती है, सब लोग तो उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं, उसकी समझ भी सबको नहीं होती है। बाद में कई सालों बाद टोडरमल जी साहब के काल में वहां पे बहुत जयपुर में गोष्ठियां चलती रहती थी। वो गोष्ठियों में ये परमागम भी लिए जाते थे, मगर परमागम का रहस्य बहुत कम लोग जानते थे कि ये परमागम में क्या भरा है, ये समयसार आदि ग्रंथादि राज में क्या क्या विशेषताएं भरी हुई है। तो फिर वहां एक ऐसा नक्की किया गया कि ये संस्कृत में जो परमागम है उसका ढूंढारी भाषा में अनुवाद किया जाए। तो सब विद्वान वहां चर्चा करते रहते थे। कोई विद्वान ने बोला कि भाई ये समयसार आदि ग्रंथ है, वो तो एकदम निश्चय प्रदान ग्रंथ है, उसका अनुवाद करेंगे तो जीव स्वच्छंद हो जाएंगे जीवों। ऐसी एक दलील आई। तो फिर दूसरे विद्वान ने दूसरी दलील की कि जो गधा होता है वो शक्कर खाने से अगर मर जाता है तो मनुष्यों को क्या शक्कर खाना छोड़ देना। ऐसी उसने दलील कर दी। तब सब विद्वानों ने नक्की किया कि इनका जरूर माने कि भाषांतर होना ही चाहिए। वो भाषांतर करना नक्की हो गया। फिर भाषांतर करे कौन, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो अपने विद्वान जो थे जयचंद जी पंडित, वो बहुत अच्छी चर्चा किया करते थे जयपुर में। तो सभी लोगों ने मिलकर उसके ऊपर कलश जोड़ दिया कि इसका अनुवाद तो आप ही करोगे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अनुवाद करूंगा और आप सब लोग उसको देख भी लेना। ऐसे ये संस्कृत का ढूंढारी भाषा में अनुवाद होगा। ये अपन कुनकुद आचार्य की भूमि में आए हैं, इसलिए ये समयसार परमागम पंच परमागम का अवतरण कैसे अपने पास आ गया, पहले अपने को वो समझना है। फिर कल से अपनी समयसार की गाथा शुरू होगी। तो ऐसे ये जयचंदी छाबड़ा ने ढूंढारी में इसका अनुवाद कर दिया। ढूंढारी में तो अनुवाद हो गया। अभी ढूंढारी भाषा भी सब जीव तो काल क्रम चला गया तो ढूंढारी भाषा भी खत्म होने आई, तो उसका भी भाषांतर होना चाहिए। तो अपने श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, समय दृष्टि पुरुष श्रीमद राजचंद्र जी, वो उसके पूर्व भाव में इधर के पहाड़ पर विचरते थे। तो उसको जब वो ये भाव में आए भरत क्षेत्र में, तो पूर्व भाव का उसको ज्ञान था, जाति स्मरण ज्ञान भी था। पूर्व भाव में भी उसने ये सब बातें समयसार वगैरह की सुनी हुई थी। उसको विचार आया कि ये समयसार का अनुवाद किया जाए तो बहुत प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो उसने
श्रीमद् राजचंद्र जी ने जयपुर से समयसार ग्रंथ मंगवाया, ढूंढारी भाषा वाला। जब वो पोस्टमैन उसको ग्रंथ देने को आया तो ग्रंथ देने को जब वो आया तो उसी समय तो ये नोट वाले रुपये नहीं चलते थे, सिक्के चलते थे, सिक्के। और सिक्के भी कैसे थे? बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे सिक्के होते थे पूर्व के जमाने में। तो थाल भर के वो शास्त्र देने को आया, उसको वो सोना मोहर जैसे सिक्के एक थाल में भर के इतने बड़े बड़े सिक्के उसको दे दिए उसने। ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष को इसकी कितनी कीमत लगी होगी। ऐसा ये परमात्मा है। उसको समयसार में सिद्ध दशा दिखती थी। 20 दिगंबर शास्त्र उसके सम्यक दर्शन में निमित्त हुए थे। तो ये ग्रंथ जब उसके हाथ में आया, वो देने को आया, तो वो ग्रंथ लेने से पहले उसको इतनी महिमा आ गई कि जो मेरे को ये ग्रंथ पहुंचाने आया है वो तो एकदम उसको जितना उसके हाथ में जो भी चीज आई उसको दे दी उसको। ऐसी इसकी महिमा है। इसकी महिमा किसी से आंकी नहीं जाती। ये अमूल्य चीज है, अनुपम चीज है। ऐसा ये परमागम अपने पास बच गए हैं। इसमें सब पेज पे, सब गाथाओं में अपना नाम लिखा कि तू भगवान है, तू चैतन्य तत्व है, तू त्रिकाल शुद्ध तत्व है, तू अविनाशी तत्व है, तू स्वभाव से ही एक रूप रह गया है। तेरे में कभी कोई पर्यायों का प्रवेश ही नहीं हुआ है। पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। ऐसा इसमें अपना नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से श्रीमद् राजचंद्र जी के पास ये ग्रंथ आ गया। बाद में उसने इसका हिंदी अनुवाद करवाया। परम श्रुत प्रभाव मंडल नाम का जो एक उसका ट्रस्ट चलता है मुंबई में, वहां पे ये ग्रंथ हिंदी भाषा में अनुवाद हुए और वो हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ। वो 75 की साल में वो अनुवाद पूरा हुआ और 78 की साल में पूज्य गुरुदेव श्री के पास ये समयसार जी शास्त्र पहुंचा। तो दामनगर सेठ के पास 78 की साल में ये शास्त्र मिला और ये शास्त्र मिलते ही उसके मुख में से निकल गया कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसा ये परमात्मा है, ऐसा ये शास्त्र है, ऐसा ये कुलकुल आचार्य देव की जो इसमें जो कुलकुल आचार्य देव निर्विकल्प अपने स्वरूप पे डूब के जो अपना प्रचुर स्व संवेदन लेते थे, तो बाहर विकल्प में आके जो रचना करते थे तो वो तो विकल्प में आके रचना करते थे। उसकी विकल्प वाली रचना भवी जीवों के निर्विकल्प में निमित्त पड़ती है। इसलिए अनुपम निज निधि है। वो जब गुरुदेव के हाथ में 78 में ये शास्त्र आया, उससे पहले पूज्य गुरुदेव श्री तो कब से सोचते रहते थे। 46 में उसका जन्म हुआ, 70 में उसकी दीक्षा हुई। तो 70 से जब दीक्षा लेने गए तब उसकी धोती जब फटी, तब से उसको ऐसा लगने लगा था कि इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर भी दीक्षा ले ली। फिर वहां उसने अपना वो जो भी दीक्षा लेके कार्य था वो चालू भी किया, मगर अंदर में खटक चलती थी उसको कि मुझे जो चाहिए वो चीज इसमें नहीं है, क्योंकि पूर्व के संस्कार थे। जब कुलकुल आचार्य देव महाविवेक क्षेत्र गए थे तब पूज्य गुरुदेव श्री की भी वहां हाजिरी थी।
और गुरुदेव श्री ने प्रत्यक्ष गुरुकुल आचार्य देव को वहां देखा था और दर्शन किया था उसका। तो वो गुरुकुल आचार्य देव उनके जो वहां दिव्य ध्वनि सुनी और वो दिव्य ध्वनि सुन के पंचपरमागम की रचना यहाँ भरत क्षेत्र में आके की, वो शास्त्र जब गुरुदेव के हाथ में आवे तो उनकी पूर्व पर्यायों में जो 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 बजता था वो भी उसके ज्ञान में तारुस हो गया। उनको पता चल गया कि ये बात तो मैंने भी वहीं सुनी है। उसी टाइम तो गुरुकुल आचार्य देव वहां पधारे थे, मैं भी वहां दिव्य ध्वनि सुनने जाता था, तभी ये गुरुकुल आचार्य देव वहां आए थे, 8 दिन रहे थे और सिमंदर भगवान की देशना कीर्ति थी, श्रुत केवली के साथ वो चर्चा करते थे। उनको सब उसके ज्ञान में वो याददाश्त पुरानी आने लगी। फिर ये शास्त्र पढ़ते 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 उसको 82 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। 1982 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। ऐसे ये ग्रंथ उसको मिलते रहे और हिंदी भाषा के जितने ग्रंथ थे वहां पे मुंबई में परम स्वरूप प्रभावक मंडल में, वो सब ग्रंथ जब पूज्य गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में आ गए पूज्य गुरुदेव श्री, तो वो सब ग्रंथ गुरु राम जी भाई ने 75 ग्रंथ वहां से बुलवा दिए। 82 में उसके हाथ में पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया और ऐसी धुन चढ़ गई उसको कि न खाना रुचे न उसको कुछ याद रहे। पूरा दिन वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेके चले जाए और उसी को ही पढ़ते रहे। कोई आवे उसका दर्शन करने तो भी उसके सामने देखे ही नहीं, उसमें से उसका चित्त छूटे ही नहीं। ये समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसके हाथ में आया तो उसकी नीच परिणति अंदर से पोकार करने लगी कि यही स्वरूप वास्तविक है, यही परमात्मा स्वरूप है, यही वास्तविक निरूपण जो इसमें किया गया है। ऐसा ही तीर्थंकरों ने जो बतलाया है, गुरुकुल आचार्य देव ने जो उसकी रचना की है, वही स्वरूप सचमुच में अंदर में मेरा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री को बार बार ऐसा लगने लगा। बाद में 78 में समय सार आया, बाद में 13 साल तक उसने दिगंबर शास्त्रों का खूब अभ्यास किया। परिवर्तन तो करना ही था उसको, मगर 13 साल की राह क्यों देखी उसने? उसको पता था कि मैं जब परिवर्तन करूंगा तो श्वेतांबर में से, तानकवासी में से, सब जगह से बहुत प्रश्न आएंगे मेरे सामने, और जो प्रश्न आएंगे मैंने कही हुई बात का ही मेरे को निषेध करना है। तो उसके लिए उसकी ज्ञान की परिपक्वता 13 साल तक उसने की। 13 साल तक उसने गुप्त में दिगंबर शास्त्रों का स्वाध्याय किया, गुप्तवास में। और बाद में तो वो संप्रदाय में भी समय सार पढ़ते थे। पूरा श्रीमद् राजचंद्र का ग्रंथ था, उसका पूरा स्वाध्याय आत्मसिद्धि शास्त्र का करवाया उधर, अपूर्व अवसर का स्वाध्याय करवाया। अंदर से उसको लग गया कि स्वरूप यही सच्चा है, मार्ग यही सच्चा है। फिर उसको लगा कि मार्ग तो यही है, मुझे पता भी चला मार्ग यही है, और अभी ये मार्ग जो मेरा अभी मैं चला रहा हूं वहां उसमें कब तक मैं रहूंगा? अंदर में कुछ और बाहर में कुछ, ये तो गलत है। ऐसा उसको अंदर से लगने लगा। बाद में उसने परिवर्तन करने का निर्णय कर लिया, और वो परिवर्तन उसने जब महावीर जयंती के दिन किया, चैत्र 13 के दिन किया,
बाद में ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंच परमागम की धून लगाई उसने। 45 साल तक, माने कि एक ही बार 2 टाइम रोज स्वाध्याय और रात को पौन घंटा चर्चा। कोई भी जीव आके कुछ भी प्रश्न पूछ सके उसको, कोई भी माने कि प्रश्न होवे, माने कि 2 टाइम प्रवचन चलाओ उसी का प्रश्न नहीं, कुछ भी प्रश्न करने की छूट। इतनी ज्ञान की अंदर परिपक्वता हो गई उनकी, दृष्टि का विषय तो हाथ में आ गया, मगर दृष्टि का विषय हाथ में आया, बाद में ज्ञान भी इतना परिपक्व होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आवे तो उसका योग्य समाधान होना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव श्री की प्रश्न में शैली भी ऐसी थी कि बहुत शॉर्ट में जवाब देते थे रात को, और चर्चा जब प्रवचन में चले वो उसकी, मगर प्रश्न का जवाब शॉर्ट में और एकदम प्रयोजन जो है वो प्रश्नकार का, वही प्रयोजन से उसका उत्तर आता था। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की ये पंच परमागम की स्पष्टीकरण की स्टाइल है, स्पष्टीकरण करने का उसकी पद्धति ऐसी है। इसमें जो गाथा है समय सार तो 19 बार उसने जाहिर में स्वाध्याय करवाया, 19 बार। एक बार पूरा होवे 2-2.5 साल में फिर से समय सार, फिर से समय सार, फिर से समय सार, फिर से समय सार। उसको इसमें कितना बाल दिखा होगा, कितना उसका स्वरूप का रहस्य इसमें उसको देखने को मिला होगा। और अंदर में तो सैकड़ों बार इसका स्वाध्याय कर लिया उसने, मगर जाहिर में भी 19 बार इसको पढ़ा उसने। ऐसा ये समय सार ग्रंथादि राज है, इसकी अपन जितनी महिमा करें उतनी कम है। जब तक सिद्ध दशा न होवे तब तक इसकी महिमा चलती रहे, तब सिद्ध दशा आएगी। ऐसा इसमें परम रहस्यमय गाथाएं भरी हुई है। एक गाथा में आचार्य भगवान ने अपना प्रचुर स्वसंवेदन का, माने कि समझ लो कि चितार रख दिया। और प्रथम गाथा में ही आचार्य भगवान ने वंदितु सर्वसिद्धे, अपनी पर्याय में और श्रोताओं की पर्याय में भी आचार्य भगवान ने सिद्धों की स्थापना करके समय सार की शुरुआत की है। तू सिद्ध जैसा ही है, तू सिद्ध स्वरूप ही है, तू जानन देखनार आत्मा ही है, तू कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा प्रथम गाथा में वंदितु सर्वसिद्धे करके कि तेरा स्वभाव मात्र जानना देखना वही तेरा स्वभाव है, कुछ भी करना तेरा स्वभाव नहीं है। पर्याय, कोई विभाव पर्याय को दूर करना कि स्वभाव पर्याय को प्रकट करना, ऐसा करना तेरा स्वभाव नहीं है। पर्याय विभाव रूप होती है तो भी तू जाननहार है, स्वभाव रूप होती है तो भी तू जाननहार है। जैसे सिद्ध जानन देखनहार है, ऐसा तेरा स्वभाव भी जानन देखनहार है। ऐसे तेरे स्वभाव को तू देखता रहे, कुछ कर सकने की तेरे में शक्ति नहीं है और जानने की पूरी शक्ति तेरे में है। ऐसा तेरा परिपूर्ण स्वभाव है, जैसा सर्वज्ञ का स्वभाव है ऐसा ही तेरा परिपूर्ण स्वभाव है। ऐसा स्वभाव दिखा के प्रथम गाथा में ही सिद्धों की स्थापना खुद की पर्याय में और श्रोताओं की पर्याय में भी सिद्ध की स्थापना करके ये गाथाओं का मंगलाचरण शुरू किया है उसने। ऐसे ये अपने कुलकुल आचार्य देव है, ऐसे आचार्यों की परंपरा चलती चलती जैसे सिमंदर भगवान की देशना, महावीर परमात्मा की देशना, आचार्य भगवान
कुंकुद देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, बाद में बहुत साधक जीव हो गए, टोडरमल जी, बनारसीदास, नागचंद जी, राजमल जी, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हो गए। और बाद में क्रम में अपन देखें तो उसके बाद में गुरुदेव आए और सचमुच में अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ने कुंकुद आचार्य देव क्या थे, साधक जीव क्या होता है, तीर्थंकरों की देशना कैसी होती है, आचार्य भगवान का हृदय क्या होता है, गणधर देव की स्थिति क्या होती है, मुनिराज हरते परते सिद्ध कैसे होते हैं, वो सब चीजें अपने को दिखाई हो, अपने को पता चला हो, तो एक पुरुष इस युग में ये भरत क्षेत्र में जो अपने धर्मपिता परम कृपालु कांजी स्वामी जो है उसी का महान उपकार है। तो जिसने अपने को ये दिव्य देशना जो थी उसका निरूपण अपनी कोई अलौकिक शैली से, अपनी कोई एक चमत्कारिक बात करके और ऐसी सरल भाषा में मूल अध्यात्म अपने को परोस दिया, इतनी सरल भाषा, और उसमें आगम का सारभूत अध्यात्म आ जाए, कहीं आगम की बात छूटे नहीं और कभी भी अध्यात्म उसमें से नहीं निकाले, ऐसा बने नहीं। ऐसे ही गुरुदेव की शैली थी, आचार्य भगवान के आगम को एकदम सिर पर रख के और उसमें से मक्खन रूप अध्यात्म निकालना, ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की जो शैली है, उस गुरुदेव श्री की शैली के अनुसार अपन सुनेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे, तो अपने को आत्मदर्शन जरूर में जरूर त्वरित में हो सकता है। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की अनमोल अलौकिक वाणी है। ऐसी कुंकुद आचार्य देव की शास्त्र की और अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका और ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, तीनों का त्रिवेणी संगम अपन सोच के समझ के अपने में अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप त्रिवेणी संगम हो जाए, ऐसी अपन सर्वभवी जीव मंगल भावना के साथ ऐसा उसका अपन ये परमागम है उसका स्वाध्याय करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें और उससे अपना जो भाव पासन कब होवे, कैसे होवे, ये अपना स्वरूप को अपन समझे तो ये त्वरित में त्वरित भाव वासन हो सकता है। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की बात है, आचार्यों की बात है, ऐसी ये परंपरा चली है और यहाँ तक पहुंची है गुरुदेव तक। और ये गुरुदेव ने अपने को पूरा स्वरूप एकदम क्लियर कट करके द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान माने कि निश्चय व्यवहार स्वभाव विभाव क्रमबद्ध पर्याय कारणसूत्र पर्याय, ये सब चीजों का स्पष्टीकरण इतना कर दिया है, इतना कर दिया है कि अपने को तो मात्र उसको घोटना है, अपन को स्पष्टीकरण नहीं करना है। स्पष्टीकरण तो सब हो गया है, वो जो स्पष्टीकरण हुआ है उसको अपने को घोटना है बस। ऐसा सब जीव, सब मोक्ष मार्गी जीव, सब भवी जीव ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का वचन से आचार्य भगवान का हृदय समझे, ऐसी मंगल